एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर है जहां पर एक बड़ा हादसा सामने आया है। डिवाइडर से एक बस टकराई है। हादसे के बाद बस में आग लग गई, जिसकी वजह से एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं। बिहार से गुजरात जा रही थी ये बस और तस्वीर आप देख सकते हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बस में अचानक आग लग गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। तो बिहार से गुजरात ये बस जा रही थी, डिवाइडर से यह बस अचानक टकराई और इसकी वजह से बस में आग लग गई। आग लगने की वजह से आपको बता दें कि एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़मेर से है, जहां पर सिणधरी में खूनी संघर्ष सामने आया है। बजरी माफियाओं में खूनी झड़प देखने को मिला है। भाटाला लूनी नदी के पास यह झड़प हुई है। झड़प में एक युवक की मौत हो गई है। प्रेमदान हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, क्या जानकारी है इस वक्त झड़प को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये देर रात करीब 2 बजे की घटना है, जहां पर 2 पक्ष जो है, यहाँ पर खनन माफिया है, जो 2 पक्ष आपस में 1 महीना पहले भी इनके आपस में विवाद हुआ था। किसी वाहन के पकड़ने के बाद में विवाद हुआ था, जिसके बाद में गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी। और रात को जो पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि रात को रेखाराम, मृतक को डालू राम और उसकी गैंग ने बुलाया, किसी समझौते की वार्ता को लेकर बुलाया था और अचानक बुलाने के बाद में उसका अपहरण कर दिया गया और अपहरण के बाद में उसके आंखों में मिर्ची और उसके बाद में उसके साथ में मारपीट हुई और गंभीर घायल को, घटना की जानकारी के बाद में पुलिस ने पीछा किया। गंभीर घायल को रोड के ऊपर पटक कर वो लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि बताना चाहूंगा कि जो लोगों की सूचना आ रही है उसके आधार पर कि फायरिंग की भी इस जगह सूचना हुई है। तो अभी तक जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है, लेकिन आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जी अभिषेक, एक और चीज प्रेम, इस घटना ने यह तो साफ कर दिया है कि बजरी माफिया अभी भी पूरी तरीके से बेखौफ हैं, एक्टिव हैं इस क्षेत्र में। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 1 माह पहले घटना हुई है, जिसमें थानों में मामले दर्ज हुए हैं, दोनों के वाहन टूटे थे और इस तरीके का जब गैंगवार होती है उसको पुलिस की जानकारी में, संज्ञान में था, तो इन लोगों को उठा के अंदर डालना चाहिए था, ताकि इस तरीके की वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सके। और इस तरीके के जो खनन माफिया है, जो बेरोक टोक, जिनके ऊपर किसी तरीके का अंकुश नहीं है, इस तरीके से गैंगवार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो इनके ऊपर कहीं न कहीं अंकुश लगाने में स्थानीय जो पुलिस है वो भी कहीं असफल रही है। मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने अलग अलग टीमें गठित करके आरोपियों की तलाश में जुटी है। हालांकि मृतक रेखाराम के शव को गुड़ामालानी के मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद में शव परिजनों को सौंपा जाएगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस घटना के बाद में ये जो कानून व्यवस्था और बिगड़ने की भी आशंका, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया है। भरतपुर कामा के डीग मार्ग पर बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर से है। प्रवीण हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि आज एक युवक डीग मार्ग पर आ रहा था, जब कामा के इंद्रौली गांव के पास उसके साथ लूटपाट की गई और लूटपाट करके उसको बांधकर खेतों में डाल दिया गया। जहां उसकी कहराहट सुनकर वहां जब ग्रामीण घूम रहे थे, उन्होंने शोर सुना कि व्यक्ति कहरा रहा है, तो वहां उसको जाके पहले तो मुक्त कराया और उसके बाद में ले जाकर कामा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर होने के बाद में उसे भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं आपको सबसे बड़ी खबर ये बता दें कि इस दौरान सूचना मिलने के बाद भी वहां कामा की पुलिस नहीं पहुंची मौके पर, जिसे लेकर उनके परिजनों में आक्रोश है और पुलिस के प्रति वहां पे जाके धरना देने की भी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन पुलिस ने वहां जाकर जब क्षमा याचना की तो उसके बाद में लोग माने। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण।
बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब आपको दिखाते हैं एक वायरल वीडियो। पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देखिए कि ये वायरल वीडियो और ये काक नदी की है। गणेश के चरणों को धो रही है, स्नान करा रही है, जलाभिषेक कर रही है, नदी के भगवान यानी चुंधी गणेश की स्तुति कर रही है। तस्वीरें अद्भुत हैं। दरअसल जैसलमेर में इतनी बारिश हुई कि काक नदी उफान पर आ गई। फिर क्या, नदी का पानी मंदिर से होकर बहने लगा। पानी में गणेश जी की आधी प्रतिमा डूबी हुई है। लोग अब इसे चमत्कार समझ रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं टोंक से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर सहोदरा नदी में 2 युवक बहे हैं। पिछले 24 घंटे से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ ने आज भी अभियान शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे से इन दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। फिलहाल कोई भी कामयाबी नहीं मिली है एसडीआरएफ की टीम को। मनोज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी है? एसडीआरएफ को कामयाबी मिल पाई है अभी या नहीं? देखिए अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो हमारे पास जानकारी आई है थोड़ी देर पहले, उसके मुताबिक है कि जो वहां बाइक बही थी उस बाइक को ढूंढ लिया गया है, उसका पता कर लिया गया है, उसको बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन जो दोनों युवक बहे थे उनका अभी तक किसी भी तरह का कोई पता नहीं चल पाया है। वो कितनी दूर तक बह के गए हैं या कहीं झाड़ियों में फंसे हैं नदी किनारे, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। एसडीआरएफ लगातार अपनी बोट के जरिए और जो पुलिस और जो ग्रामीण है, वो जो कोस्टल इलाका है रिवर का, उसके जगह जगह वहां जाके लोगों से बात कर रहे हैं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक दोनों युवकों के शव नहीं मिले हैं। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारियों के लिए। तो एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार सर्च कर रही है। युवक जो 2 बहे थे उन्हें तलाश रही है। बात गुजरात की करते हैं, जहां पर जामनगर में बाढ़ की वजह से भारी तबाही मची है। सीदसर के पास एक कार पानी में फंस गई। उमिया सागर डैम के पानी के बीच यह कार फंसी हुई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। भारी बारिश के बाद नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है और इसी की वजह से यह कार फंस गई। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। गुजरात के जामनगर की यह तस्वीर है, जहां पर सीदसर के पास पानी में यह कार फंसी हुई है। दरअसल लगातार जो बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लगभग सभी नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। उमिया सागर डैम के पानी के बीच ये कार फंसी हुई है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं गुजरात की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमरेली जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है। लीलिया शहर की नावली नदी में बाढ़ आ गया है। भारी बारिश से बाजारों में पानी भर गया है। तो यह तस्वीर आप देख सकते हैं। सड़कों पर भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश होने की वजह से यह स्थिति बनी है और अब लोगों की समस्याएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। नावली नदी जो है वो उफान पर है। अमरेली जिले की ये तस्वीरें। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर से है, जहां पर वैशाली नगर में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। एटीएम का नीचे वाला पैनल खुला हुआ मिला है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। अजमेर के वैशाली नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर लगे एटीएम से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं। एटीएम से छेड़छाड़ की गई है और नीचे का जो एटीएम का पैनल होता है वो खुला हुआ मिला है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दीपक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी है? एटीएम से छेड़छाड़ हुई है, क्या पैसे भी
निकाले गए हैं? कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल अभिषेक, मैं बता दूं ये जो घटना हुई है ये वैशाली नगर के बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है, वहाँ के नीचे एक एटीएम लगा हुआ है। वहाँ पर जो एटीएम का जो नीचे वाला पैनल है वो खुला हुआ मिला है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि एटीएम से पैसे निकले हैं या नहीं निकले हैं। मामला तब सामने आया जब एक युवक सुबह एटीएम से पैसे निकलाने के लिए अंदर घुसा था और उसे अंदर जाते ही जो नीचे का पैनल है वो खुला हुआ मिला और उससे छेड़छाड़ की हुई थी। उसके बाद में जो युवक है वो पास ही आना सागर पुलिस चौकी है, उसने वहां पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की। साथ ही जो सीओ नॉर्थ है प्रियंका रघुवंशी वो भी मौके पर पहुंची और जो बैंक के अधिकारी हैं उनको सूचित किया गया है। फिलहाल पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि जो बैंक के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और उनके आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो एटीएम से छेड़छाड़ की गई है उससे पैसे निकले हैं या नहीं निकले हैं। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि एटीएम से पैसे निकले हैं या नहीं। वहीं जोधपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर 12 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। फलौदी निवासी सब्जी मंडी के व्यापारी से यह लूट हुई है। बीती रात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सब्जी लोडिंग का काम करता है व्यापारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो 12 लाख की लूट हुई है। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है इस वक्त? देखिए अभिषेक, ये रात 2 बजे की घटना है जब जो देर रात जो सब्जी लेकर आते हैं गांवों से व्यापारी सब्जी मंडी के लिए, वो जोधपुर आया था, सब्जी लोडिंग का वो काम करता था। वो सब्जी यहाँ पर पहुंचा के और जो केस लेके वापस जा रहा था, इस दौरान जोधपुर के कृषि मंडी क्षेत्र में जो है उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। उससे 12 लाख 1,000 रुपए जो है लूट लिए गए। और इस मामले में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि गैंग 007 का जो है नाम जुड़ गया है, वो सामने आ रहा है। ये वो गैंग है जिसने लगातार जो है तमंचे पर डिस्को और कई तरह के कृत्य जोधपुर में किए हैं। एक तरह से दहशत फैलाने का काम ये गैंग करती आई है और अब इस तरह की लूट की घटना में गैंग का नाम जुड़ जाना शहर के लिए जो है चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात है, रात को ये पूरी नाकाबंदी कर दी गई थी, लेकिन फिलहाल पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन मामले में जो है पूरी तरह से जो है पुलिस प्रयास कर रही है और जल्द जो है पुलिस का दावा है कि अपराधी है वो उनकी गिरफ्त होंगे। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर। तो अब पुलिस हाथ पैर मार रही है कि लुटेरे को पकड़ा जाए। 12 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं कोटा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ट्रक ने 2 लोगों को टक्कर मारी है। हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। मोड़क के सहरावदा गांव की यह घटना है। हादसे में घायल को कोटा रेफर कर दिया गया है। तो यह बड़ी खबर कोटा से, जहां पर एक ट्रक ने 2 लोगों को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक की तो मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे हादसे के बाद कोटा रेफर किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। मोड़क के सहरावदा गांव के पास यह घटना हुई है जहां एक की मौत हो गई। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, बॉर्डर एरिया में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। यह बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर बॉर्डर एरिया में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है और उस गुब्बारे पर उर्दू में जान जान पाकिस्तान लिखा हुआ है। किसान ने खाजूवाला पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं। यही वो गुब्बारा है जो बीकानेर में बॉर्डर एरिया में मिला, खेत में यह मिला। किसान ने इसकी सूचना खाजूवाला पुलिस को दी है और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर यह गुब्बारा कहां से आया है। जान जान पाकिस्तान उर्दू में इस गुब्बारे पर लिखा हुआ है। झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। गैस रिसाव से शहर में अफरा तफरी मच गई। भीम सागर पेयजल फिल्टर प्लांट से यह गैस का रिसाव हुआ है, जिसकी वजह से एक कर्मचारी समेत 3 लोग की तबीयत खराब हो गई है। इलाज के लिए जिला अस्पताल में इन तीनों को भर्ती करवाया गया है। झालावाड़ के भीम सागर पेयजल फिल्टर प्लांट में देर शाम पानी साफ करने के काम आने वाली क्लोरीन गैस के सिलेंडर में रिसाव हो गया, जिससे वहां काम कर रहे एक कर्मचारी सहित पास से गुजर रहे 2 अन्य लोगों की तबीयत खराब हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर
सारोल थाना पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तीनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। तरुण हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। तरुण, क्या जानकारी है? साथ ही साथ ये जो 3 लोगों की स्थिति खराब है, जिनकी तबीयत बिगड़ी, उनको लेके क्या जानकारी है? जी अभिषेक, जो ये सरोला थाना क्षेत्र के भीम सागर में जो जल शोधन संयंत्र है, जो पेयजल सप्लाई के लिए है वहां पर, और इसी में पानी को फिल्टर किया जाता है और उसके बाद इसकी सप्लाई की जाती है आसपास के इलाकों में। यहीं पर पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस के सिलेंडर भी थे, जिसमें से एक सिलेंडर में रिसाव हुआ और उसके बाद से जब उसकी गंध फैलनी शुरू हुई तो वहां पर काम करने वाला एक कर्मचारी और साथ ही जो पास से गुजर रहे जो 2 और लोग थे, उनको घबराहट, बेचैनी और उनकी तबीयत खराब हुई। लेकिन कर्मचारी ने इसी सारे हालात को भांपते हुए आनन फानन में जो सिलेंडर जिसमें लीकेज हो रहा था, उस सिलेंडर को पानी में डाल दिया और उसके बाद उसे न्यूट्रलाइज किया गया। और इस सारे मामले के बाद जब उनकी थोड़ी तबीयत और घबराहट, बेचैनी थी, उन्हें झालावाड़ के अस्पताल लाया गया, जहां पर अभी उनकी हालत फिलहाल सामान्य है। लेकिन इस सारे मामले में जलदाय विभाग की जो लापरवाही है वो खुले तौर पर सामने आ गई है। बिल्कुल, जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से 3 की तबीयत बिगड़ी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं चूरू से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला है। यह बड़ी खबर आपको बता दें चूरू से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला है। जयपुर रोड ओवर ब्रिज के पास यह शव मिला है। जीआरपी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को राजकीय अस्पताल में मॉर्चरी में वहीं जालौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 67 किलो डोडा बरामद किया गया है। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। युवक के पास से एक कार भी बरामद हुई है। युवक से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें जालौर से, जहां पर 67 किलो डोडा बरामद किया गया है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब युवक से पूछताछ की जा रही है। एक कार भी पुलिस ने बरामद किया है। जैसलमेर से इंडोर स्टेडियम में कोबरा निकलने से वहां हड़कंप मच गया। खेल अधिकारी राकेश विश्नोई ने स्नेक कैचर को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर मुन्ना भाई ने कोबरा को कब्जे में किया और उसे सुनसान इलाके में छोड़ दिया। भरतपुर नगर कस्बे के अमरदास मंदिर के तालाब में युवक की लाश मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। शव की शिनाख्त कस्बा निवासी कृष्णा के रूप में हुई है, जिसके परिजनों को सूचना दे दी गई। युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के मकसद से स्वाधीनता दिवस के अवसर पर श्रीगंगानगर में नशा मुक्त भारत अभियान का आगाज किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ के अवसर पर जिला कलेक्टर ने नशा मुक्त भारत अभियान के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना। जो लोग नशे की चपेट में 31 मार्च 2021 तक लगातार चलेगा, जिसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग नशे की चपेट में हैं उनको नशे से निकाला जाए और दूसरे लोग इसकी चपेट में नहीं आए, इसके प्रति उनको जागरूक किया जाए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, जैसलमेर से यह बड़ी खबर है, जहां पर एक सड़क हादसा सामने आया है। बेकाबू होकर एक गाड़ी पलटी है।
सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। मुलाना गांव के पास यह हादसा हुआ। अब पुलिस जांच कर रही है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, हनुमान